अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तूबा अंसारी और आप देख रहे हैं सियासत.pk। नाज़रीन, आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं नूर मुकद्दम केस के हवाले से अहम अपडेट्स। जैसे कि हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि पुलिस की जानिब से कातिल ज़ाहिर जाफिर का इलाज करने वाले क्लिनिक थेरेपी वर्क्स के मालिक के अलावा दीगर 5 मुलाजमीन को गिरफ्तारी के बाद अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि कातिल ज़ाहिर जाफिर के वालिदैन भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। आज पुलिस ने जुडिशल रिमांड खत्म होने पर तमाम मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया, जहां थेरेपी वर्क्स के CEO और दीगर 5 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर जुडिशल मजिस्ट्रेट अताउर रहमान की अदालत में समाअत हुई। समाअत के दौरान नूर मुकद्दम के वकील शाह खावर भी कमरा अदालत में मौजूद थे। थेरेपी वर्क के CEO ताहिर ज़हूर के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने अदालत में अपने मौक्किल की ज़मानत के हक़ में दलाइल देते हुए कहा कि FIR में मेरे मौक्किल का नाम नहीं है, फिर भी गिरफ्तार किया गया। कानून के मुताबिक अगर कोई बंदा FIR में नामजद नहीं है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वकील सफ़ाई ने सवाल उठाया कि इस केस में इतने लोगों को गिरफ्तार करके केस को किस तरफ ले जाया जा रहा है। उनका कहना था जो इल्ज़ाम हमारे मौक्किल पर लगाए गए हैं सब झूठे हैं। थेरेपी सेंटर के मुलाजमीन को जब भी पुलिस ने बुलाया वो पेश हुए। उन्होंने मजीद दलाइल देते हुए कहा, जो लोग हमने भेजे उन्होंने ही मुल्जिम को गिरफ्तार किया, हमारे लोग जख्मी हैं, इसके बावजूद हमें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि मेरे मौक्किल पर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने शवाहिद छुपाने की कोशिश की है, जबकि वो इस वाक़े के वक्त जाए वक़ूआ पर मौजूद ही नहीं थे। अपने मौक्किल की सेहत के हवाले से बताते हुए उनका कहना था, मेरे मौक्किल की 73 साल उम्र है, वो शुगर, हार्ट और किडनी के मर्ज़ में मुब्तला हैं। कानून के मुताबिक उन पर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं, ना ही उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत है कि पुलिस उनको जेल में रखे। दलाइल के इख्तिताम पर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्ज़िम ताहिर ज़हूर की ज़मानत मंजूर की जाए। नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाह खावर ने दलाइल देते हुए कहा कि मुल्जिम ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल किया और फिर अपने वालिदैन को बताया। वालिदैन ने थेरेपी वर्क्स वालों को कॉल की कि वहां जाकर मेरे बेटे को देखें, जिसके बाद ताहिर ज़हूर के मुलाजिम घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ कर दाखिल हुए। CDR का रिजल्ट आया है जिसमें साबित हुआ है कि किसने किससे राब्ता किया है। इन्हीं राब्तों की बुनियाद पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। ज़ाकिर जाफिर और अस्मत आदम जी की जमानत बाद गिरफ्तारी का फैसला आया, अभी तक उन्होंने भी इस फैसले को चैलेंज नहीं किया, लिहाजा थेरेपी वर्क के मालिक की जाने से जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करने का कोई जवाज नहीं। नाज़रीन, थेरेपी वर्क से गिरफ्तार जख्मी मुलाजिम अमजद की मेडिकल रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई। मुल्जिम के वकील शहजाद कुरैशी ने अदालत को बताया कि अमजद को मुल्जिम ज़ाकिर जाफर ने छुरी के वार करके जख्मी किया। वकील का कहना था कि थेरेपी वर्क्स के 5 लोग मौके पर गए, वो कैसे सबूत मिटा सकते हैं? अगर वो सबूत मिटाते तो अमजद कैसे जख्मी होता? शहजाद कुरैशी ने बताया कि उनके मौकिल ने ही पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। दलाइल देते उनका कहना था कि वक़ूआ के 18 दिन बाद मेरे मौकिलों को मुल्जिम बनाया गया। उनका कहना था कि मेरे मौकिलों का रोल दौरान तफ्तीश सामने आएगा, इसलिए इस्तदा है ज़मानत मंजूर की जाए। मुल्जिम अमजद के वकील के दलाइल के जवाब में नूर मुकद्दम के वालिद के वकील बैरिस्टर शाह खावर ने दलाइल देते हुए कहा कि जब थेरेपी वर्क से मुलाजमीन जाए वक़ूआ पर पहुंचे तो अमजद ज़ख्मी हुआ, लेकिन इसने पुलिस को वाक़े की इत्तला नहीं दी। अमजद को पहले प्राइवेट अस्पताल लेकर गए, जिस पर अस्पताल वालों ने कहा कि ये पुलिस केस है। इसके बाद अमजद को प्राइवेट अस्पताल से पिम्स लेकर जाया गया, जहां अमजद की सर्जरी हुई थी और अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, लेकिन फिर भी मामला पुलिस को नहीं बताया गया, लिहाजा अमजद को गलत तौर पर मुल्जिम नहीं बनाया गया। सरकारी वकील हसन अब्बास ने जमानत के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा, ज़ाहिर जाफर के वालिद ज़ाकिर जाफर को मालूम था कि कत्ल हो रहा है। ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत इसलिए नहीं मानी गई क्योंकि इन्होंने पुलिस को नहीं बताया था। थेरेपी वर्क्स का मुलाजिम दिलीप कुमार जख्मी अमजद के साथ अस्पताल गया और इसने अस्पताल वालों को बताया कि अमजद के साथ रोड हादसा हुआ है। वकील हसन अब्बास ने कहा कि 7 बजे से इन्हें मालूम हो गया था कि कत्ल हो रहा है, लेकिन इन्होंने पुलिस को नहीं बताया बल्कि सबूतों को मिटाने की कोशिश की। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया।
नाज़रीन, इसी हवाले से दूसरी अहम अपडेट ये है कि आज नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी और उनके मुलाजमीन को जुडिशल रिमांड ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िमान ज़ाकिर जाफ़र, अस्मत आदम जी, इफ्तिखार और जमील को बख्शी खाने लाया गया, जहां मुल्ज़िमान की बज़रिया रूपकार हाज़िरी लगाई गई, जिसके बाद ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट मकसूद अहमद अंजुम ने मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 6 सितंबर तक तौसी कर दी। नाज़रीन, ये थी नूर मुकद्दम केस के हवाले से अब तक की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें siyaset.pk के साथ।